हेलो दोस्तों, वाईफाई क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र सर। आज मैथ के नंबर सिस्टम की आज बच्चों दूसरी क्लास लेके आया हूं। और कल जो है टाइप्स फर्स्ट बताया गया था, कुल भाजकों की संख्या का टाइप फर्स्ट बताया गया था। आज बच्चों टाइप सेकंड है, जिसमें कल कुल भाजकों की संख्या ज्ञात करना था। आज आपको बच्चों विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं। आज बच्चों टाइप सेकंड में लिखिए टाइप सेकंड। अगर जो बच्चे टाइप फर्स्ट नहीं देखे हैं वो जाके पहला वीडियो देखिएगा बच्चों, तब दूसरा टाइप सेकंड जो है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। चलिए देखिए टाइप सेकंड बच्चों। टाइप सेकंड लिखिए बच्चों। पहला क्वेश्चन, 2160 के विषम भाजकों की कुल संख्या बताइए। 2160 के विषम भाजकों की कुल संख्या बताइए। मतलब बच्चों 2160 है, 2160 है, एक कुल कितने विषम संख्याओं से विभाजित है। यही क्वेश्चन कहने का तात्पर्य है कि 2160 को कुल कितनी विषम संख्या विभाजित कर सकती हैं। तो चलिए देखिए, तो 216 इसका फैक्टर कर दीजिए ना, 216 गुणे 10। अब इसको फैक्टर करिए, देखिए 6 गुणे 6। अरे 216 बच्चों इसका 6 का क्यूब है ना। अरे 216 6 का क्यूब है। अरे 6 गुणे 6। तो बच्चों और 10 यहाँ 10 लिख दिए। तो बच्चों अब एक का हो गया, 2 गुणे 3 और 6, फिर 2 गुणे 3 और ये 6 बच्चों, फिर 2 गुणे 3 और ये 5, एक बच्चों कितना 10, ये भी 2 गुणे 5। अब बच्चों आपको देखना है कुल कितनी कुल कितनी बार 2 आया है, कुल कितनी बार बच्चों 3 आया है, कुल कितनी बार 5 आया है। 2 देख लीजिए पहले, 1 2 3 4। 2 आया है बच्चों 4 बार, 2 घाते 4। और 3 चेक कर लीजिए बच्चों, 3 कितनी बार आया है। तो 1 2 3, 3 बच्चों सिर्फ 3 बार आया है, 3 घाते 3। और 5 देख लीजिए बच्चों, 5 आया है कितना, 1 बार आया है, 5 घाते 1। अगर बच्चों आपसे पूछा जाता कुल भाजकों की संख्या, तो हम क्या करते, 2 घाते 4 में 1 प्लस कर देते, ठीक। 3 घाते 3 में 1 प्लस कर देते, 5 घाते 1 में इसमें प्लस 1 कर देते, यहाँ 4 का 1 प्लस कर देते, 5 हो जाता। यहाँ 1 प्लस कर देते, कितना हो जाता, 4 हो जाता। यहाँ 1 प्लस कर देते बच्चों, 2 आ जाता। तो फिर इसका मल्टीप्लाई कर देते, जो आता वही आपका आंसर हो जाता। लेकिन आपसे इस बार क्वेश्चन पूछा गया है विषम भाजकों की संख्या। अगर विषम भाजकों की संख्या पूछा गया है तो पहले आपको क्या करना है, सम वालों को अलग कर लेना है। तो चलिए देखिए, सम संख्या को हम बच्चों अलग कर ले रहे हैं, इसको अलग करना है, अलग करना है बच्चों। जब इसको अलग कर लोगे तो आपको बचा का सिर्फ विषम संख्या ना। अरे 3 घाते 3 और 5 घाते 1 तो विषम है ना। तो देखिए विषम भाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या बराबर, विषम भाजकों की संख्या बराबर कुल विषम भाजकों की संख्या बराबर, लिख लो बेटर रहेगा। कुल विषम भाजकों की संख्या बराबर, अब 3 घाते 3 है, 1 प्लस कर दोगे बच्चों कितना आ गया 4। 1 प्लस कर दोगे बच्चों कितना आ गया 4। और 5 घाते 1 है, इसमें 1 प्लस कर दोगे बच्चों कितना आ गया 2। तो आंसर आ जाएगा बच्चों 4 दूना 8। यही आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। अब आप कह सकते हो 2160 को कुल 8 विषम संख्याएं विभाजित कर सकती हैं। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपीएसआई में। अब ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया था जो यूपीएसआई अभी ये हुआ फिलहाल में, अरे 2021 वाला। चलिए देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, 7290। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, 7290 के विषम भाजकों की कुल संख्या बताइए। 7290 के विषम भाजकों की कुल संख्या बताइए। लगाइए बच्चों आप पहले। चलिए देखिए, 7290 के विषम भाजकों की कुल संख्या बताना है आपको। इसका मतलब ये है 7290 को कुल कितनी विषम संख्याएं विभाजित कर सकती हैं। तो चलिए पहले 7290 को हमें क्या करना है, पहले फैक्टर कर लेना है। तो देखिए इसका फैक्टर करोगे बच्चों, पहले इसको लिख सकते हो 729 गुणे 10। 729 गुणे 10। अब 729 जो है ये तो किसका हो गया, ये 9 का क्यूब हो गया। अब इसको लिख सकते हो बच्चों 9 गुणे 9 और 10 को लिख सकते हो बच्चों 10 ही लिख दीजिए।
अब इसका फैक्टर करोगे 3 गुणे 3, ये 9 का फैक्टर करोगे 3 गुणे 3, इस 9 का फैक्टर करोगे 3 गुणे 3 और 10 का 2 गुणे 5। तो चलिए देखिए 3 गुणे 3, 3 गुणे 3 और बच्चों इसका 9 का 3 गुणे 3 और बच्चों 10 का 2 गुणे 5। अब आपको देखना है बच्चों 3 कितनी बार आया है, 2 कितनी बार आया है, 5 कितनी बार आया है। तो चलिए देखिए 2 तो एक बार आया है, 2 घाते 1, 3 बच्चों देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 बार 3 आया है, 3 घाते 6 और 5 कितनी बार बच्चों आया है, एक बार, तो 5 घाते 1, 5 घाते 1। अब आपसे पूछा जाए कुल विषम भाजकों की संख्या क्या है, पहले सम वालों को क्या कर लेंगे बच्चों, हम अलग कर लेंगे। अरे 2 सम है ना, तो इसको क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। अब बच्चों इसको क्या करना है, अलग करना है, अलग करना है। तो चलिए देखिए, अब देखिए बच्चों विषम भाजक, कुल विषम भाजक बराबर लिख सकते हो बच्चों, कुल विषम भाजक बराबर, अब एक 3 है, 3 घाते 6 है, तो 6 में 1 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों, 7। एक 5 घाते 1 है, इसमें 1 प्लस कर देंगे, घात में 1 और प्लस कर देंगे, हो जाएगा 2। तो कितना आ गया, 7 दूना 14। बच्चों यही क्या हो गया आपका आंसर। अब क्यों 1 प्लस कर रहे हैं, ये बच्चों प्रीवियस जो वीडियो डाला गया है, पिछला वीडियो टाइप फर्स्ट में देखोगे तो आप समझ में आ जाएगा। ये टाइप सेकंड है बच्चों, तो क्यों 1 प्लस किया जाता है, क्योंकि बच्चों जो 3 है, जैसे 3 घाते 6 है, कोई भी संख्या, जैसे हम मान लीजिए एक एग्जांपल उठाए जैसे 6, अगर हम कहें 6 कुल कितनी संख्याओं से विभाजित है, तो 6 एक 2 से विभाजित होगा, एक 3 से विभाजित होगा, एक 6 से विभाजित होगा, ये तो क्लियर है। तो बच्चों 1 से तो विभाजित होगा, हाँ 1 से सारी संख्याएं जो हैं, सब संख्याएं 1 से विभाजित होगी, चाहे जो संख्या रहे वो तो 1 से हमेशा विभाजित होगा। इसलिए बच्चों सब में 1 प्लस होता है। इसकी डिटेल्स जानकारी प्रीवियस जो वीडियो उसमें बताया गया है, तो आप लोग पिछला वाला वीडियो टाइप फर्स्ट देखेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। चलिए बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 9000 के विषम भाजकों की कुल संख्या बताइए। 9000 के विषम भाजकों की कुल संख्या बताइए। चलिए बच्चों देखते हैं 9000 के विषम भाजकों की कुल संख्या बताइए। चलिए देखिए बच्चों 9000 के विषम भाजकों की कुल संख्या है, तो पहले इसका फैक्टर कर लीजिए। 9 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10, सही है ना। 9000 का फैक्टर करोगे बच्चों 9 और 10 गुणे 10 गुणे 10। अब 9 का फैक्टर कर लीजिए बच्चों 3 गुणे 3 और बच्चों 2 गुणे 5, 5 दूना 10। अब इसका फैक्टर कर लीजिए 2 गुणे 5, 5 दूना 10। बच्चों अब इसका फैक्टर कर लीजिए 2 गुणे 5, 5 दूना 10। अब आपको चेक करना 2 कितनी बार आया है, 3 कितनी बार है बच्चों, 5 कितनी बार आया है। तो चलिए देखिए 2 तो आया है शायद 1 2 3, 3 बार आया है, 2 घाते 3 और 3 कितनी बार आया है बच्चों, देख लीजिए 1 2, सिर्फ 2 बार आया है। तो 3 घाते 2 और 5 बच्चों कितनी बार आया, 1 2 3, 3 बार आया है। 5 जो है 3 बार है, 5 घाते 3। अब ये सम है ना बच्चों, ये तो 2 का है, 2 घाते 3, ये 2 सम है ना, तो इसको क्या कर लेना है बच्चों, अलग कर लेना है। अब इसको अलग कर लो, इसको क्या करना है बच्चों, अलग करना है। जब इसको अलग कर लोगे, ये 3 5 एक है विषम है, तो आपसे पूछा गया विषम भाजकों की संख्या, तो 9000 को कुल कितनी विषम संख्याएं विभाजित कर सकती, तो यही तो निकलेगा ना। चलिए देखिए कुल विषम भाजक बराबर, यहां बच्चों 2 घाते 3 है, तो 2 में 1 प्लस कर लेंगे, कितना हो जाएगा, इसे 3 प्लस कर लेंगे बच्चों, 2 में 1 प्लस कर लेंगे, कितना हो गया 3। ये बच्चों मतलब 5 घाते 3 है, तो घात 3 है, तो इसमें भी 1 प्लस कर लेंगे, कितना हो जाएगा 4। तो कितना आ जाएगा बच्चों, 4 3 12, यही आपका कहा गया बच्चों, आंसर आ गया 4 3 12। अब कह सकते हो 9000 को कुल 12 विषम संख्याओं से विभाजित हैं। ये बच्चों एक घात है 2 ना, इसमें हम प्लस कर रहे हैं 1, कितना हो जा रहा है 3। एक घात है बच्चों 3, इसमें 1 प्लस कर रहे हैं, कितना हो जा रहा है 4। क्यों प्लस कर रहे हैं बच्चों, इसका प्रीवियस ईयर वीडियो बता चुके हैं ना, तो उसमें देख लीजिएगा। तो अब बच्चों ये टाइप सेकंड जो है समाप्त हो गया। अब चलेगा बच्चों टाइप
थर्ड, टाइप थर्ड में आपको बताया जाएगा समभाजकों की संख्या। ये पहला टाइप था कुल भाजकों की संख्या, दूसरा टाइप था विषम भाजकों की संख्या, लेकिन ये तीसरा टाइप है बच्चों समभाजकों की संख्या। चलिए देखिए, समभाजकों की संख्या। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं कुल समभाजकों की संख्या। तो नेक्स्ट टाइप है, टाइप थर्ड है कुल समभाजकों की संख्या। तो चलिए बच्चों लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1620 के समभाजकों की कुल संख्या बताइए। 1620 के कुल समभाजकों की संख्या बताइए। 1620 के कुल समभाजकों की संख्या बताइए। तो 1620 को अगर फैक्टर करोगे बच्चों, तो इसका 1620 का अगर फैक्टर करोगे, ये आएगा 9 गुणे 18 गुणे 10। तो 9 गुणे 18 करोगे 162 आ जाएगा, और इधर 0 है बच्चों, इसको 10 का गुणा करा लीजिए। तो अब देखिए, इसको गुणा कराओगे 3 गुणे 3, और बच्चों इसको 18 गुणा कराओगे, खंड कर दोगे, ये हो जाएगा 2 तिहाई 6 त्रिक 18। एक ही फैक्टर कर देने के साथ 2 तिहाई 6 त्रिक 18, या 3 त्रिक का 9 दूना 18, बात एक ही हो गया, और 5 दूना 10, ये भी हो गया। अब आपको सम निकालना है ना। जब विषम निकालने के लिए तो आपने क्या किया था, सम को अलग कर लिया था, लेकिन सम निकालने के लिए बच्चों इसका एक मेथड है। सम निकालने के लिए कुल भाजकों की संख्या निकाल के उसमें से आप विषम भाजकों की संख्या घटा दोगे, तो सम भाजकों की संख्या आपका बच्चों आ जाएगा। तो पहले हम बच्चों निकालेंगे, देखिए कुल भाजकों की संख्या। देखिए कुल भाजक बराबर आ जाएगा 2 घाते 2, 2 घाते 2, और बच्चों इसके बाद कितना है, 3, कितना 1 2 3 4, 3 घाते 4, और 5 कितनी बार बच्चों है, 1 बार, तो 5 घाते 1। अब कुल भाजकों की संख्या निकालोगे बच्चों, तो यही तो बताया गया था, इस 2 घाते 2 है, तो इसमें 1 प्लस कर दोगे, कितना आ गया 3। इसमें बच्चों कितना है, 3 घाते 4 है, तो इसमें 1 प्लस कर दोगे, कितना आ जाएगा 5। ये बच्चों 5 घाते 1 है, तो इसमें बच्चों 1 और प्लस कर दो, कितना आ जाएगा 2। तो गुणा करा दीजिए, 5 दूना 10 तिहाई 30। कुल भाजकों की संख्या अगर आपसे पूछा जाता बच्चों, तो 1662 में कुल भाजकों की संख्या कितना है, तो आप बताते 30। लेकिन आपसे पूछा कहा गया है बच्चों सम भाजकों की संख्या, तो सम भाजकों की संख्या निकालने के लिए कुल भाजकों में से विषम भाजक घटाना पड़ेगा। अब आप निकाल लीजिए विषम भाजक की संख्या। विषम भाजक बराबर, तो क्या करना है, विषम भाजक बराबर आपको बता दिया गया था, सम वालों को क्या करना है बच्चों, छोड़ देना है। यही सम है ना, ये सम वाला है बच्चों, सम वालों को छोड़ देना है। ये 4 है, 1 प्लस कर दोगे, कितना आ जाएगा बच्चों 5। ये बच्चों देखा 5 घाते 1 है, 1 प्लस कर दो, कितना आ जाएगा 2। तो टोटल कितना आ गया, 5 दूना 10। तो बच्चों कुल भाजक में से विषम भाजक आप घटा दोगे, तो आपका आ जाएगा बच्चों का समभाजक। तो 1620 को कुल कितने समभाजक हैं, 1620 के कुल कितने समभाजक हैं, तो आपका आंसर होगा बच्चों 20। 1620 के कुल कितने समभाजक हैं, तो बच्चों आपका आंसर होगा कितना, 20। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उम्मीद करता हूं बच्चों आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19,800 के समभाजकों की कुल संख्या बताइए। 19,800 के समभाजकों की कुल संख्या बताइए। 19,800 के कुल समभाजकों की संख्या बताइए। 19,000 इसको लिख सकते हो बच्चों 198 गुणे 100, 198 गुणे 100। 19,800 के कुल समभाजकों की संख्या बताना है। इसका मतलब 19,800 कुल कितने समभाजक विभाजित कर सकते हैं। तब इसका फैक्टर करोगे 198 के 11 गुणे 18, और इसका फैक्टर कर दोगे बच्चों 10 गुणे 10। सही है ना। अब बच्चों 11 का फैक्टर कर दोगे तो 11 ही रहेगा, फैक्टर तो होगा नहीं। 18 फैक्टर कर दोगे 2 तिहाई 6 त्रिक 18, तो 2 तिहाई 6
3 18। अब बच्चों 10 का फैक्टर कर दोगे, 5 दूना 10, 5 दूना 10। इसका 10 का फैक्टर कर दोगे बच्चों, ये भी 5 दूना 10। अब आपसे पूछा जाए कुल भाजक बराबर, तो कुल भाजक बराबर पहले निकाल लीजिए। कुल भाजक बराबर आ जाएगा बच्चों, देखिए कुल भाजक बराबर आ जाएगा। पहले आपको क्या करना है, चेक कर लेना कौन कितनी बार संख्या आया है। तो पहले देखिए 2 1 2 3 बार आया है, मतलब 2 घाते 3। और बच्चों 3 देख लीजिए, 1 2 2 बार आया है, 3 घाते 2। और बच्चों देख लीजिए 5 कितनी बार आया, 1 2 2 बार आया है, 5 घाते 2। अब इजारा कितनी बार आया है बच्चों, भी चेक कर लीजिए, इजारा एक ही बार आया है ना, इजारा घाते 1। तो कुल भाजकों की संख्या अगर पूछा जाता 19,800 कुल कितनी संख्याओं से विभाजित है, तो आप डायरेक्ट क्या करते हैं, इसमें एक प्लस कर देते, कितना आ जाएगा बच्चों 4। इसमें देखा 3 घाते 2, घात 2 है ना, 2 में एक प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा 3। ये बच्चों 2 है घात, इसमें एक और प्लस कर देंगे, हो जाएगा 3 ये भी। और इजारा घाते 1 है, तो इसमें एक घात 1 है, तो इसमें और प्लस कर दो, हो जाएगा बच्चों 2। तो गुणा करा दीजिए, देखिए 3 देखिए 4 तिहाई 12, तिहाई 36 दूना 72, तो कितना 72 आ गया। अगर आपसे पूछा जाता बच्चों 19,800 कुल कितनी संख्याओं से विभाजित है, तो आपका आंसर होता 72। लेकिन आपसे पूछा गया है 19,800 को कुल कितनी सम संख्याएं विभाजित कर सकती हैं। तो सम निकालने के लिए हम बताए हैं कुल में से विषम को क्या करना है, आपको घटाना है। तो चलिए देखिए, विषम भाजक बराबर, अब सम को हटाना है। सम इसमें क्या है, सम तो यही है ना, यही बच्चों है सम ना, 2 घाते 3, हटा दीजिए इसको, तो आपको बचा कितना, देखिए इसमें एक प्लस कर, चाहे 2 घाते 3 हटाइए तो भी सही है। अगर वहां पे नहीं हटा रहे हैं, ये देखिए 2 घाते 3 वैल्यू यही आया था बच्चों ना, एक प्लस किए थे 4 आया था, चाहे ये 4 हटा के इतना सा यही गुणा कर लीजिए, तो भी आपको वैसे ही आंसर प्राप्त हो जाएगा। चलिए देखिए, यहाँ प्लस कर दो, कितना आ जाएगा 3। यहाँ प्लस कर दोगे 2, कितना आ जाएगा बच्चों 3। यहाँ इजारा घाते 1 में प्लस कर दो, कितना आ जाएगा बच्चों 2। तो गुणा करा दीजिए, 3 त्रिक्का 9 दूना 18, 3 त्रिक्का 9 दूना 18। अब बच्चों 3 त्रिक्का 9 दूना 18, अगर आपसे पूछा जाता 19,800 के कुल विषम भाजक कितना होंगे, 18 होंगे, कुल भाजक कितना होंगे, 72 होंगे। अब 72 में से बच्चों 18 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 54। यही 54 आपका बच्चों का है आंसर है। अब कह सकते हो 19,800 को कुल 19,800 को कुल 54 सम संख्याएं विभाजित कर सकती हैं। तो चलिए बच्चों